नेट ने उसको बताया कि वैसे फार्मर्स को क्रेन गुड़िया गुड लक की निशानी लगती है, पर कुछ क्रेन गुड़िया में शैतानी आत्मा को कैद किया जाता है और उसको पहचानने के लिए उस पर कोई इम्पॉसिबल डेट लिख दी जाती है। अब ये बात जानने के बाद जेरी थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसने अनजाने में एक शैतानी आत्मा को आजाद कर दिया था। लेकिन अभी उसने इस बारे में नेट को कुछ भी नहीं बताया और उसके साथ घूमने के लिए बाहर चर्च के पास चला गया, जहाँ उसने चर्च के पास वैसी ही सेम नदी को देखा जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। और तब जाकर उसको पता चला कि 1048 में जब चर्च बना था तब वो जमीन भी चर्च की थी, लेकिन बाद में उसको बेच दिया गया। और ये सुनकर जेरी पूरी तरह से श्योर हो गया कि जो सपना उसने देखा था वो बस एक सपना नहीं बल्कि कोई चेतावनी थी। वही अभी हैगन उस बुक को पढ़ ही रहा होता है कि तभी चर्च के कन्फेशन रूम में एक औरत आ गई, इसलिए हैगन को उसका कन्फेशन लेने जाना पड़ा। लेकिन उस औरत की बातें काफी ज्यादा डरावनी थी, जिससे अब हैगन को समझ आ गया था कि असल में कन्फेशन देने के लिए वहाँ पेड़ में रहने वाली मैरी खुद आई थी। और ये जानकर हैगन काफी ज्यादा डर गया था, मगर क्योंकि अब वो मैरी के बारे में सच्चाई जान गया था, इसलिए मैरी ने हैगन से कहा कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब इतना बोलकर मैरी उसको बुरी तरह से डराने लगी। और इसके थोड़ी देर बाद जब जेरी को टाइम मिलने पर वो हैगन को उस क्रेन डॉल के बारे में बताने के लिए आया, तो तब तक मैरी हैगन को जान से मारकर वहां से जा चुकी थी। इसके साथ ही उसने सब कुछ ऐसे सेट कर दिया था जिससे लोगों को लगे कि हैगन ने खुद ही अपनी जान ली है। मगर ये बात चर्च के श्राइन बनने के बाद उसके लिए नेगेटिविटी फैला सकती थी, इसलिए गाइल्स ने किसी को सच न बताने का फैसला किया और सबको यही बताया कि हैगन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब इसके बारे में पता चलने पर एलिस को भी काफी बुरा लग रहा था, लेकिन अभी मैरी के पोजीशन की वजह से उसका मेन काम उसके लिए बस फॉलोअर्स इकट्ठा करना था। और क्योंकि जेरी को भी कहीं ना कहीं सब समझ आ चुका था, इसलिए अगली बार एलिस का इंटरव्यू लेते हुए उसने एलिस से सवाल भी किया कि क्या होगा अगर ये सारी चीजें किसी भगवान की वजह से नहीं बल्कि शैतान की वजह से हो रही हो। जिस पर एलिस ने बस उसको यही विश्वास दिलाया कि भगवान के ऊपर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है, इसलिए उनके चमत्कार पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। मगर ये सब सुनकर जेरी को शांत होना पड़ा। और जब उसने घर पर जाकर अपने लैपटॉप में एलिस के आज वाले इंटरव्यू की वीडियो को देखा, तो उसमें एलिस के पास सच में उसको एक शैतानी परछाई दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद ही उसका लैपटॉप खराब हो गया। और जेरी अब इन चीजों पर पूरी तरह से श्योर हो गया था, इसलिए अगले दिन हैगन का फ्यूनरल शुरू होने से पहले उसने नेट के पास जाकर चर्च में मौजूद पुरानी बुक्स को पढ़ने की इच्छा जाहिर की, ताकि वो 1848 के समय की चीजों के बारे में अच्छे से जान सके। तब नेट ने भी उसकी बात को मान लिया और चर्च में जाकर उसको वो किताब भी मिल गई जो फादर हैगन को मिली थी, जिसको पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि असल में 1048 के समय में गांव में रहने वाली एक औरत मैरी ने भी गांव में चमत्कार करके लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया था। पर बाद में गांव के लोगों को समझ आया कि असल में मैरी ने किसी भगवान की वजह से नहीं बल्कि शैतान से सौदा करके चमत्कार करना शुरू किया था, जिसके बदले में वो लोगों की आत्माओं को शैतान को देती थी और खुद और ज्यादा ताकतवर होती थी। तब इसी वजह से उस टाइम के फादर ने उसको पकड़कर गांव के साथ पेड़ पर बांध दिया था और उसको जलाने के बाद उसकी आत्मा को एक क्रेन डॉल में कैद कर दिया। अब ये सब जानने के बाद जेरी का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, और क्योंकि अब उन्हें भी मैरी के बारे में सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए मैरी का भूत वहां आकर उन्हें भी डराने लगा। मगर तब जैसे तैसे जेरी नेट को सेफली वहां से लेकर निकल गया और उसने तुरंत ही अपनी बॉस को कॉल करके आगे मैरी और एलिस के बारे में न्यूज में बताने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो लोगों को जितना ज्यादा मैरी की तरफ लेकर आते वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर हो जाती। वही हैगन के फ्यूनरल के टाइम पर एलिस ने सबके सामने थोड़ा सा दुख जाहिर करते हुए मैरी पर विश्वास रखने के लिए कहा, और क्योंकि कहीं ना कहीं मैरी अपने फॉलोअर्स को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रात के समय में सबको श्राइन के पास बुलाया, जहां वो फिर से कोई चमत्कार करने वाली थी। वही इस सब को रोकने के लिए जेरी सीधा बिशप गाइल्स के पास पहुंच गया, जहां जाकर उसने गाइल्स और हडी को सब बताते हुए मैरी के बारे में चीजें ना फैलाने को कहा। मगर गाइल्स ने उसकी बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं उसको पहले से ही ये सारी बातें पता थी, पर उसके बाद भी उसको इस जगह को श्राइन बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मगर ये सुनकर हडी और जेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर जेरी जानता था कि गाइल्स के सामने उसकी पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है, और अगर उसने फादर को एक्सपोज करने की कोशिश भी की तब भी फादर उसको बड़े आराम से झूठा साबित कर देगा। इसलिए अभी वो और ज्यादा सबूत ढूंढने के लिए चर्च की लाइब्रेरी में चला गया, जहाँ के डाटा को चेक करने पर उसको मैरी के बारे में और भी चीजें पता चली, जिसको वो साथ साथ नेट को भी कॉल करके बताने लगा। असल में मैरी ने मरने से पहले एक बेटे को जन्म दिया था, और उसकी कन्फेशन में ये साफ लिखा हुआ था कि वो बस अपने किसी वंशज पर ही कब्जा कर सकती है, जिसका मतलब था कि एलिस असल में उसकी वंशज है। और उसने बाद में शैतान का साथ देने का फैसला इसी वजह से किया था, क्योंकि शैतान ने उसको उसके ही बच्चों के अंदर जिंदा रखने का वादा किया था, और मैरी कभी भी मरना नहीं चाहती थी। लेकिन जेरी के इसके बारे में और जानने से पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन के सारे अक्षर धुआ हो गए, और मैरी ने खुद वहां आकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जेरी को वहां से भागना पड़ा। मगर तभी वहां हडी जेरी की मदद करने के लिए आ गया, जिसकी एक होली बुक में से भी उसकी प्रेयर्स गायब हो गई थी। पर इसके बावजूद भी उसने प्रेयर्स पढ़ना बंद नहीं किया, जिससे फाइनली मैरी को वहां से भागना पड़ा। और अब उनके पास मैरी से बचने का बस एक ही रास्ता था कि उसको फिर से क्रेन गुड़िया में डाल दिया जाए, जिसके लिए हडी जेरी और नेट के सामने एक रिचुअल
करने लगा, पर कैंडल जलाते समय बार बार मैरी उसको बुझा देती थी, जिसके तुरंत बाद ही सामने रखे जीसस के क्रॉस में अपने आप ही आग लग गई और वो क्रॉस हड़ी के ऊपर गिरने से हड़ी मारा गया। तब ये सब देखकर नेट और जेरी काफी ज्यादा डर गए और वहाँ से इस आदमी ने अपनी लापरवाही के चलते 175 साल से कैद शैतानी आत्मा को एक गुड़िया से आजाद कर दिया, जिसके बाद वो आत्मा लोगों से खुद की पूजा करवाने के लिए उनकी मुश्किलों का समाधान करने लगती है। लेकिन जब उसका खौफनाक सच लोगों के सामने आया तो उनकी रूह कांप उठी। असल में इस सब की शुरुआत साल 1845 में एक औरत के नजरिए से हुई, जिसको उसके काले जादू करने की वजह से गांव के लोगों ने चर्च के पास मौजूद एक पेड़ से लटकाया हुआ था और तभी एक आदमी ने उसके सर पर एक कील गाड़ दी, जिसके तुरंत बाद वहाँ फादर ने उस औरत के सामने आकर उसको एक गुड़िया दिखाई और जीसस के नाम पर उसे उसकी आत्मा को उस गुड़िया में डालने को कहा। अब इतना बोलने के बाद उस औरत को जिंदा ही जला दिया गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस गुड़िया में कैद हो गई और सबके जाने के बाद उस औरत के शरीर को दिखाया गया जो पेड़ के ऊपर पूरी तरह से जल चुका था, जिसके साथ ही कहानी वहाँ से लगभग 175 साल आगे जेरी नाम के सबसे बड़े झूठे जर्नलिस्ट पर आती है, जिसको अचानक से उसके बॉस मैक्स की कॉल आई और उनकी बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि असल में जेरी ने पहले पैसे कमाने के लिए काफी फेक न्यूज फैलाई थी, जो कि लोगों को काफी पसंद आई और उसने खूब पैसे कमाए। लेकिन बाद में जेरी की सच्चाई सबके सामने आ गई, जिससे लोगों के भड़कने के बाद उसको जॉब से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से अब उसको पैसे कमाने के लिए एज ए फ्रीलांसर जर्नलिस्ट काम करना पड़ रहा था, जिसमें ना तो उसको सही से पैसे मिलते थे और ना ही कोई ढंग की न्यूज, और इसी कारण से वो दारूबाज आदमी हो गया था और अभी भी वो कॉफी में दारू मिलाकर ही पी रहा था। खैर, अभी के लिए मैक्स ने उसको पास में मौजूद एक गांव के बारे में बताया, जहां एक फार्मर के हिसाब से उसकी गाय के साथ कुछ शैतानी चीजें हो रही थी, जो जानकर पैसे कमाने के लिए ना चाहते हुए भी जेरी को वहां जाना पड़ा। पर जब वो एक खुले मैदान में जाकर उस आदमी से मिला तो उसकी गाय को देखकर जेरी को पता चला कि असल में उसकी गाय की पीठ पर बार बार कोई सिंबल आ जाता था, जो कि असल में उसका 15 साल का बेटा ही उस गाय पर बनाया करता था। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक पास के चर्च के फादर हैगन वहां आकर उस फार्मर को डांटते हुए उससे उसकी गाय को वहां से ले जाने को कहने लगे, क्योंकि वो उनके खेत को खराब कर देती थी। और अब क्योंकि इस कहानी में कुछ खास नहीं था और जेरी को इस न्यूज को कवर करना टाइम वेस्ट लग रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लगा। मगर तभी अचानक से उसको पास में मौजूद एक पेड़ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। दरअसल ये वही पेड़ था जिस पर 175 साल पहले उस औरत को जलाया गया था। अब उस पेड़ के पास जाने पर जेरी को उसके ऊपर एक रेबन बैठा हुआ दिखाई दिया, जो अचानक उसको देखकर वहां से उड़ गया। लेकिन जेरी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और तभी पेड़ के नीचे मौजूद खोखले तने में से जेरी की आंख में कुछ चमका और जैसे ही उसने वहां हाथ डाला तो उसके हाथ में वही शैतानी गुड़िया आ गई, जिसमें 1845 में उस औरत की आत्मा को कैद किया गया था। मगर अभी उस गुड़िया को चेन से बांधा हुआ था, साथ ही उस पर एक टैग भी लगा हुआ था जिसमें 31 फरवरी 1945 की डेट लिखी हुई थी और उसकी रिफ्लेक्शन ही जेरी की आंखों में चमकी थी, जो देखकर जेरी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि फरवरी में 31 तारीख तो आती ही नहीं। तभी उस गुड़िया को देखकर उस फार्मर ने बताया कि असल में ये एक क्रेन डॉल है, जिसका इस्तेमाल काले जादू के लिए होता है और फार्मर वगैरह गुड लक के लिए उन्हें अपने खेतों की जमीन में गाड़ा करते थे। तब ये सब सुनकर अचानक से जेरी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने पहले की तरह फेमस होने के लिए एक झूठी खबर बनाने का सोचा, जिसके लिए सबसे पहले तो उसने उस गुड़िया को बिना सोचे समझे लात मारकर तोड़ दिया और उसकी फोटो लेने के बाद उसने कुछ फोटो उस फार्मर की उसकी गाय के साथ भी ली, ताकि वो ये कहानी बना सके कि उस फार्मर के खेत में अचानक से शैतानी गुड़िया टूट जाने के बाद उसकी गाय के साथ शैतानी हरकतें होने लगी। अब इसके बाद जब रात में जेरी गांव से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी में रखी दारू की बोतल की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एलिस नाम की एक लड़की आ जाने की वजह से उसे झटके से ब्रेक मारनी पड़ी, जिससे उसकी गाड़ी पास के पेड़ों से टकरा गई। मगर जब वो गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने अजीब तरह से एलिस को जंगल के बीच में जाते हुए देखा और उसके पीछे जाने पर वो चर्च के पास वाले मैदान में उसी पेड़ के पास पहुंच गया, जहां उसने उस क्रेन डॉल को बर्बाद किया था। तब उस पेड़ के पास बैठकर अचानक एलिस कहने लगी कि मैरी, अब मेरी आत्मा तुम्हारी है। और इतना बोलकर उसने पोजेस्ड हालत में ही जेरी को भी शुक्रिया कहा, क्योंकि 175 साल के बाद वो औरत जेरी की वजह से ही आजाद हुई थी। लेकिन जेरी के उससे कुछ पूछने से पहले ही एलिस अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जो देखकर जेरी तुरंत ही उसको उठाकर चर्च में ले गया, जहां फादर हैगन ने तुरंत ही उसको अंदर बुलाकर सीधा अपनी फैमिली डॉक्टर नेट को कॉल किया। मगर नेट जब तक वहां आई तो एलिस बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो नेट से साइन लैंग्वेज में बात भी कर रही थी, जो देखकर वैसे तो जेरी को कुछ भी समझ नहीं आया, पर बाद में उसको नेट से बात करके पता चला कि असल में फादर हैगन एलिस के अंकल है और उसके मम्मी पापा के मरने के बाद से उन्होंने ही उसका ध्यान रखा है। मगर हैरानी की बात यह थी कि बचपन से ही एलिस सुन और बोल नहीं सकती थी और ये जानकर जेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने खुद एलिस को बोलते हुए सुना था, जिसके बारे में उसने नेट से बात करने की कोशिश भी की। लेकिन नेट जेरी के झूठी कहानियां बनाने के बारे में जानती थी, इसलिए उसने सबसे पहले तो जेरी को पुलिस की धमकी दी, क्योंकि उसको लग रहा था कि एलिस को मोहरा बनाकर जेरी वापस से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए जेरी भी फिलहाल शांत हो गया और क्योंकि अभी उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो बस उसकी छोटी सी मदद करते हुए नेट ने उसको पास के एक मॉल के पास छोड़ दिया। अब अगली सुबह जब एलिस प्रेयर करने के लिए गई तो वो वहाँ मदर मैरी के स्टैच्यू
ऋतु को अजीब तरह से घूरने लगी और वहीं जेरी अभी अपनी खराब गाड़ी को ठीक करवा रहा था। तभी उसको मैक्स की कॉल आई और जैसे कि जेरी को वो गाय वाली स्टोरी सही नहीं लग रही थी, इसलिए उसने मैक्स को एलिस के अचानक से बोलने के बारे में बताया और अब उसका मन इस स्टोरी को करने का था, जिस पर मैक्स भी मान गया। तब जेरी अपने फोन में सब रिकॉर्ड करता हुआ सीधा चर्च में जा पहुंचा, जहां गांव के काफी सारे लोग प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मगर तभी अचानक एलिस पोजेस्ड हालत में बाहर मौजूद उसी पेड़ के पास जाने लगी और बाकी सब भी उसको अजीब तरह से पोजीशन में ही फॉलो करने लगे, जबकि जेरी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अब इसके बाद जब सब उस पेड़ के पास पहुंच गए, तभी पेड़ के अंदर से एलिस को एक चमकदार रोशनी और किसी की परछाई दिखाई दी और उसने सबके होश में आने के बाद कहा कि पेड़ के अंदर मदर मैरी मौजूद है, जो चाहती है कि वो लोग कल भी यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर वो उन्हें कुछ चमत्कार करके दिखाने वाली थी। अब वैसे तो आसानी से किसी भी इंसान को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि उन सबके सामने अचानक से एक गूंगी और बाहरी लड़की सुनने और बोलने लग गई थी, तो वो लोग भी सच में इसको मदर मैरी का चमत्कार मानते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो नेट और फादर हैगन थे, इसलिए नेट तुरंत ही एलिस को ले जाकर उसका स्पीच टेस्ट करती है और एलिस सच में पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी, जो देखकर नेट के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वही रात में जेरी ने एलिस के बारे में बताने के लिए अपनी पुरानी कंपनी के बॉस को फोन किया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि वो एलिस की खबर को सुनकर उसको काम पर वापस रख लेगी। लेकिन उसकी बॉस को आज भी जेरी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही जेरी को जर्नलिज्म से ज्यादा फेम चाहिए था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल स्टोरीज को भी इतना मिर्च मसाला लगाकर बताता था कि लोगों का उस पर से विश्वास उठ चुका था और वो कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाले थे। अब इसके बाद सोते वक्त अचानक से जेरी को अपने सपने में एक औरत नदी से निकलकर क्रॉल करते हुए उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसको देखकर जब जेरी की आंख खुली तो उसके ऊपर मॉल की छत में सीलन आ जाने की वजह से पानी टपक रहा था। अब इसके अगली सुबह गांव के सब लोग चमत्कार देखने उसी पेड़ के पास इकट्ठा हो गए, जहां जेरी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी लोगों की भीड़ में से कपल व्हील चेयर पर अपने बेटे को लेकर उस पेड़ के पास गया और उन्हें उम्मीद थी कि एलिस उनके बेटे को ठीक कर देगी। तब एलिस भी उस पेड़ के पास चली गई, जहां जाकर उसको फिर से मैरी दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद उसने उस बच्चे से कहा कि अगर वो मैरी पर भरोसा करेगा और अगर उसको चमत्कार पर विश्वास है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस पर उस बच्चे ने हाँ बोला और अगले ही पल एलिस ने उसको चलकर दिखाने के लिए कहा, जिसमें सच में वो बच्चा कामयाब हो गया। ये देखकर सब लोग पूरी तरह से हैरान थे और सबको भरोसा होने लग गया था कि इस पेड़ के अंदर मैरी है। लेकिन तभी चर्च के अंदर मौजूद असली मैरी की मूर्ति की आंखों से आंसू आने लगे, जिसका मतलब था कि वहां पर कुछ बहुत ही शैतानी हो रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। अब तक जेरी की दी गई सारी क्लिप्स भी वायरल हो गई थी और पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही थी। इसी वजह से चर्च के बिशप गाइल्स ने भी एक मीटिंग बुलाई, जहां वो अब उस गांव के चर्च को श्राइन बनाने के बारे में सोच रहे थे, जहां पर मैरी का पेड़ था। श्राइन बेसिकली एक रिलीजियस जगह होती है, जिसको मान्यता दी जाती है कि वहां सच में चमत्कार होते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले वहाँ की छानबीन करना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने इस काम को फादर हडी के हाथों में सौंप दिया। वही एलिस ने से बात करते हुए उसे बताया कि मैरी असल में काफी सालों से लोगों को अपनी ताकत पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी और अब एलिस के जरिए उसको ये मौका मिला है। खैर, अब थोड़े समय बाद गाइल्स भी हडी के साथ उस चर्च में जेरी के पास आ गया, जहाँ हडी एलिस का टेस्ट लेता है कि सच में उसके अंदर मैरी है या नहीं, और वो चाहता था कि कोई उसको ये सब करते हुए रिकॉर्ड करे। तब शुरू में उसने जेरी के पास्ट की वजह से उसको एलिस की रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया, पर जैसे कि हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उसने जेरी को एलिस का इंटरव्यू लेने की परमिशन दे दी। वही एकदम से ऐसे चमत्कार होते हुए देखकर हैगन को थोड़ा सा अजीब लगने लगा और अभी वो उस पेड़ के पास कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसको जमीन के अंदर वही टूटी हुई क्रेन गुड़िया मिली, जिसको देखकर उसे लगने लगा कि शायद ये सारी चीजें गॉड नहीं बल्कि कोई शैतानी चीज कर रही है। और तभी वहाँ एक शैतानी आत्मा भी आ गई, जिसको हैगन ने अभी नहीं देखा था। वही हडी एलिस का टेस्ट लेने का प्लान बनाने लगा, जिसमें उसको किसी इंसान की ऐसी बीमारी को तुरंत पूरी तरह से ठीक करना था जिसको ठीक ना किया जा सके। वही जब जेरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा था तो एलिस ने सभी लोगों से मैरी पर भरोसा रखने को कहा, मगर तभी वहाँ पर हैगन आ गए, जिनको वो क्रेन गुड़िया मिली थी, इसलिए वो चाहते थे कि वहाँ श्राइन ना बने ताकि बाद में एलिस की जान को खतरा ना हो। लेकिन तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा खांसने लगे और ये बात सामने आई कि असल में बहुत ज्यादा सिगरेट्स पीने की वजह से हैगन को कैंसर था, जिसको ठीक करना पूरी तरह से नामुमकिन था। खैर, अब इस सब के बाद जेरी वापस से मॉल चला गया और गांव के पास के बारे में पढ़ने लगा। और इसके अगले दिन जब एलिस फादर हैगन, बिशप गाइल्स, फादर हडी और जेरी के सामने गाना गा रही होती है, तभी अचानक से हैगन के सीने में दर्द होने लगा और वो जोर जोर से खांसते हुए जमीन पर गिर गए, जो देखकर एलिस ने उनको मैरी पर विश्वास रखने को कहा। और जैसे ही हैगन ने हाँ बोला और एलिस ने उनकी चेस्ट पर हाथ रखा, वैसे ही हैगन पूरी तरह से ठीक हो गए और नेट से उनका टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उनका कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन असल में ठीक होते समय हैगन को एलिस के पीछे उस शैतान की झलक दिखाई दी थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन अभी उन्होंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। वही जेरी, हडी और गाइल्स
तो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। और जैसे कि एलिस ने वो टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए अब उस चर्च को श्राइन डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से कई लोग उस गांव में जाने लग गए थे और एलिस की एक नई पब्लिक फिगर बन गई, जिससे एलिस की वजह से जेरी भी फेमस हो गया था। इसलिए रात में उसको पुरानी बॉस की कॉल आती है, जिसने उसको वापस से अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। लेकिन इस बार जेरी मान तो गया, पर अब उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे। अब इसके अगले दिन जब जेरी एलिस के पास गया तो एलिस ने उसे मैरी की तरफ से थैंक यू बोला, क्योंकि जेरी की वजह से ही सब मैरी के ऊपर भरोसा करने लग गए थे। वही रात में जब थोड़ी देर बाद हैगन चर्च में सिगरेट पी रहा था, तभी उसने धुएं को अजीब तरह से एक अलग डायरेक्शन में जाते हुए देखा और तभी उसको चर्च के उस फादर की एक किताब मिली, जिसने 1840 में उस औरत को क्रेन गुड़िया के अंदर कैद किया था। वही जेरी अभी के लिए नेट के पास बैठकर उससे बातें कर रहा था, जहाँ उसने नेट को उस क्रेन गुड़िया के बारे में बताया जिसको उसने खेत में देखा था। तब नेट ने उसको बताया कि वैसे फार्मर्स को क्रेन गुड़िया गुड लक की निशानी लगती है, पर कुछ क्रेन गुड़िया में शैतानी आत्मा को कैद किया जाता है और उसको पहचानने के लिए उस पर कोई इम्पॉसिबल डेट लिख दी जाती है। अब ये बात जानने के बाद जेरी थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसने अनजाने में एक शैतानी आत्मा को आजाद कर दिया था। लेकिन अभी उसने इस बारे में नेट को कुछ भी नहीं बताया और उसके साथ घूमने के लिए बाहर चर्च के पास चला गया, जहाँ उसने चर्च के पास वैसी ही सेम नदी को देखा जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। और तब जाकर उसको पता चला कि 1848 में जब चर्च बना था तब वो जमीन भी चर्च की थी, लेकिन बाद में उसको बेच दिया गया। और ये सुनकर जेरी पूरी तरह से श्योर हो गया कि जो सपना उसने देखा था वो बस एक सपना नहीं बल्कि कोई चेतावनी थी। वही अभी हैगन उस बुक को पढ़ ही रहा होता है कि तभी चर्च के कंफेशन रूम में एक औरत आ गई, इसलिए हैगन को उसका कंफेशन लेने जाना पड़ा। लेकिन उस औरत की बातें काफी ज्यादा डरावनी थी, जिससे अब हैगन को समझ आ गया था कि असल में कंफेशन देने के लिए वहाँ पेड़ में रहने वाली मैरी खुद आई थी। और ये जानकर हैगन काफी ज्यादा डर गया था, मगर क्योंकि अब वो मैरी के बारे में सच्चाई जान गया था, इसलिए मैरी ने हैगन से कहा कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब इतना बोलकर मैरी उसको बुरी तरह से डराने लगी। और इसके थोड़ी देर बाद जब जेरी को टाइम मिलने पर वो हैगन को उस क्रेन डॉल के बारे में बताने के लिए आया, तो तब तक मैरी हैगन को जान से मारकर वहां से जा चुकी थी। इसके साथ ही उसने सब कुछ ऐसे सेट कर दिया था जिससे लोगों को लगे कि हैगन ने खुद ही अपनी जान ली है। मगर ये बात चर्च के श्राइन बनने के बाद उसके लिए नेगेटिविटी फैला सकती थी, इसलिए गाइल्स ने किसी को सच न बताने का फैसला किया और सबको यही बताया कि हैगन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब इसके बारे में पता चलने पर एलिस को भी काफी बुरा लग रहा था, लेकिन अभी मैरी के पोजीशन की वजह से उसका मेन काम उसके लिए बस फॉलोअर्स इकट्ठा करना था। और क्योंकि जेरी को भी कहीं ना कहीं सब समझ आ चुका था, इसलिए अगली बार एलिस का इंटरव्यू लेते हुए उसने एलिस से सवाल भी किया कि क्या होगा अगर ये सारी चीजें किसी भगवान की वजह से नहीं बल्कि शैतान की वजह से हो रही हो। जिस पर एलिस ने बस उसको यही विश्वास दिलाया कि भगवान के ऊपर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है, इसलिए उनके चमत्कार पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। मगर ये सब सुनकर जेरी को शांत होना पड़ा। और जब उसने घर पर जाकर अपने लैपटॉप में एलिस के आज वाले इंटरव्यू की वीडियो को देखा, तो उसमें एलिस के पास सच में उसको एक शैतानी परछाई दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद ही उसका लैपटॉप खराब हो गया। और जेरी अब इन चीजों पर पूरी तरह से श्योर हो गया था, इसलिए अगले दिन हैगन का फ्यूनरल शुरू होने से पहले उसने नेट के पास जाकर चर्च में मौजूद पुरानी बुक्स को पढ़ने की इच्छा जाहिर की, ताकि वो 1848 के समय की चीजों के बारे में अच्छे से जान सके। तब नेट ने भी उसकी बात को मान लिया और चर्च में जाकर उसको वो किताब भी मिल गई जो फादर हैगन को मिली थी, जिसको पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि असल में 1848 के समय में गांव में रहने वाली एक औरत मैरी ने भी गांव में चमत्कार करके लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया था। पर बाद में गांव के लोगों को समझ आया कि असल में मैरी ने किसी भगवान की वजह से नहीं बल्कि शैतान से सौदा करके चमत्कार करना शुरू किया था, जिसके बदले में वो लोगों की आत्माओं को शैतान को देती थी और खुद और ज्यादा ताकतवर होती थी। तब इसी वजह से उस टाइम के फादर ने उसको पकड़कर गांव के साथ पेड़ पर बांध दिया था और उसको जलाने के बाद उसकी आत्मा को एक क्रेन डॉल में कैद कर दिया। अब ये सब जानने के बाद जेरी का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, और क्योंकि अब उन्हें भी मैरी के बारे में सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए मैरी का भूत वहां आकर उन्हें भी डराने लगा। मगर तब जैसे तैसे जेरी नेट को सेफली वहां से लेकर निकल गया और उसने तुरंत ही अपनी बॉस को कॉल करके आगे मैरी और एलिस के बारे में न्यूज में बताने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो लोगों को जितना ज्यादा मैरी की तरफ लेकर आते वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर हो जाती। वही हैगन के फ्यूनरल के टाइम पर एलिस ने सबके सामने थोड़ा सा दुख जाहिर करते हुए मैरी पर विश्वास रखने के लिए कहा, और क्योंकि कहीं ना कहीं मैरी अपने फॉलोअर्स को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रात के समय में सबको श्राइन के पास बुलाया, जहां वो फिर से कोई चमत्कार करने वाली थी। वही इस सब को रोकने के लिए जेरी सीधा बिशप गाइल्स के पास पहुंच गया, जहां जाकर उसने गाइल्स और हडी को सब बताते हुए मैरी के बारे में चीजें ना फैलाने को कहा। मगर गाइल्स ने उसकी बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं उसको पहले से ही ये सारी बातें पता थी, पर उसके बाद भी उसको इस जगह को श्राइन बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मगर ये सुनकर हडी और जेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर जेरी जानता था कि गाइल्स के सामने उसकी पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है, और अगर उसने फादर को एक्सपोज करने की कोशिश भी की तब भी फादर उसको बड़े
बड़े आराम से झूठा साबित कर देगा। इसलिए अभी वो और ज्यादा सबूत ढूंढने के लिए चर्च की लाइब्रेरी में चला गया, जहाँ के डाटा को चेक करने पर उसको मैरी के बारे में और भी चीजें पता चली, जिसको वो साथ साथ नेट को भी कॉल करके बताने लगा। असल में मैरी ने मरने से पहले एक बेटे को जन्म दिया था और उसकी कन्फेशन में ये साफ लिखा हुआ था कि वो बस अपने किसी वंशज पर ही कब्जा कर सकती है, जिसका मतलब था कि एलिस असल में उसकी वंशज है। और उसने बाद में शैतान का साथ देने का फैसला इसी वजह से किया था, क्योंकि शैतान ने उसको उसके ही बच्चों के अंदर जिंदा रखने का वादा किया था और मैरी कभी भी मरना नहीं चाहती थी। लेकिन जेरी के इसके बारे में और जानने से पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन के सारे अक्षर धुआ हो गए और मैरी ने खुद वहां आकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जेरी को वहां से भागना पड़ा। मगर तभी वहां हडी जेरी की मदद करने के लिए आ गया, जिसकी एक होली बुक में से भी उसकी प्रेयर्स गायब हो गई थी। पर इसके बावजूद भी उसने प्रेयर्स पढ़ना बंद नहीं किया, जिससे फाइनली मैरी को वहां से भागना पड़ा। और अब उनके पास मैरी से बचने का बस एक ही रास्ता था कि उसको फिर से क्रेन गुड़िया में डाल दिया जाए, जिसके लिए हडी जेरी और नेट के सामने एक रिचुअल करने लगा। पर कैंडल जलाते समय बार बार मैरी उसको बुझा देती थी, जिसके तुरंत बाद ही सामने रखे जीसस के क्रॉस में अपने आप ही आग लग गई और वो क्रॉस हडी के ऊपर गिरने से हडी मारा गया। तब ये सब देखकर नेट और जेरी काफी ज्यादा डर गए और वहां से बाहर निकल गए। इसके साथ ही अब उन्हें ये भी समझ आ गया था कि असल में आज मैरी ने सभी को श्राइन के पास इसी वजह से बुलाया है, ताकि वो वहां सबकी आत्माओं को कंज्यूम कर सके। और अभी उसको हराने का सबसे बड़ा तरीका यही था कि लोगों का विश्वास उस पर से कमजोर कर दिया जाए। और थोड़ा सोचने के बाद जेरी को इसके लिए एक आइडिया भी आ गया। वही दूसरी ओर जब मैरी एलिस की बॉडी में सच में सभी लोगों की सोल्स को कंज्यूम करने ही वाली थी, तभी वहां नेट ने आकर पहले तो एलिस का ध्यान भटकाया और उसको साइन लैंग्वेज में बताया कि उसको अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, क्योंकि मैरी सच में शैतान है। अब क्योंकि वहां के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए वो जानना चाहते थे कि नेट ने एलिस को क्या कहा। मगर उतने में ही वहां खुद जेरी आ गया और उसने सबके सामने झूठ बोल दिया कि एलिस द्वारा की गई सारी चीजें कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि उसी ने ये सब इस तरह से सेटअप किया था जिससे सब लोगों को ये चमत्कार लगे। अब वैसे तो ये झूठ था, पर क्योंकि जेरी पहले इसी तरह करके टीआरपी खींचता था, इसलिए सबको उसकी बात पर भरोसा हो गया। और अब वो मैरी के ऊपर भरोसा न करने की वजह से जाने लगे, जिससे मैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वहां मौजूद पेड़ के पास वाले एरिया में आग लग गई। तब सबके वहां से जाने के बाद मैरी खुद ही गुस्से में पेड़ से बाहर आ गई और उसने सबसे पहले खुद को थोड़ा ताकतवर करने के लिए वहां मौजूद बिशप की सोल को कंज्यूम कर लिया, जिससे बिशप की बॉडी पूरी तरह से राख बन गई। तब ये सब देखकर एलिस भी जेरी के साथ भागने लगी, मगर मैरी ने उन पर भी हमला कर दिया और अब वो जेरी को राख बनाने ही वाली थी कि तभी बीच में खुद एलिस आ गई। और क्योंकि मैरी का वंशज एक तरह से उसके खिलाफ हो गया था, इसी वजह से अब मैरी उसकी सोल को कंज्यूम करने के चक्कर में खुद ही खत्म हो गई। पर इससे एलिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसने खुद भी सांसें लेना बंद कर दिया था, जिससे जेरी को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो इस बार सच्चे दिल से भगवान से एलिस को ठीक करने के लिए प्रे करने लगा, क्योंकि एलिस ने उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तब किस्मत से उसकी विश पूरी हो गई और एलिस पूरी तरह से ठीक हो गई। मगर अब वो फिर से पहले जैसी ही हो गई थी, यानी कि ना तो अब वो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अब इसके कुछ देर बाद नेट, जेरी और एलिस ने फादर हडी और फादर हैगन की ग्रेव के पास जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे की और बातें करते हुए वहां से गांव की ओर चले गए। मगर तभी चर्च के अंदर मौजूद मदर मैरी की आंखों से फिर से आंसू आने लगे, जिसका मतलब था कि ये मुसीबत अभी पूरी तरह से टली नहीं थी। वेल, आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।